तो एक ऐसी बंदे की स्टोरी है जिसकी लाइफ में इतना कुछ बीता है कि आखिर में उसने अपनी पूरी इमोशंस ही खो दी। अपनी लाइफ में वो सिर्फ बुली होकर ही जिया है, पर एक बंदे ने उसका ट्रू पोटेंशियल को देख लिया। जाने अनजाने में उसने एक ऐसे बॉक्सिंग मॉन्स्टर को जन्म दे दिया जिसे हराना तो क्या, इवन हिट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पर इसकी जर्नी कैसी है, आओ चलो शुरू करते हैं। तो तुम्हारा स्वागत है दी बॉक्सर मानवा के पार्ट 1 में। आज हम इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे और तुम जैसा सपोर्ट दिखाओगे उसी से मैं डिसाइड करूंगा कि इसे कंटिन्यू करना है या नहीं। हाथ जी में हो। तो कहानी की स्टार्ट में हमें एक स्ट्रीट लाइट दिखाया जाता है जिसके अंदर एक बंदे को काफी ज्यादा पीट के नीचे फेंक दिया गया था। उसकी बुरी हालत हो चुकी थी। उसी वक्त वहाँ पर एक बंदा आता है। वो कह रहा है कि देखो, इस दुनिया ने भी तुम्हें तोड़ के रख दिया, पर कोई बात नहीं, पर नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे हम सिर्फ टॉप में होंगे। आई एम वेटिंग फॉर यू इन द टॉप। अब स्टोरी की रियल स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग में हमें एक बॉक्सर दिखाया जाता है जिसको कोच देख रहा था। इस बंदे को देख रहे हो, इसका नाम है के, जिसने ऑलरेडी 5 वर्ल्ड क्लास बॉक्सर को ट्रेन करके रखा है। वो एक बॉक्सर को देख रहा था जो कि राइजिंग स्टार था, क्योंकि इतनी कम एज में ही उसने स्पॉटलाइट पाना शुरू कर दिया था, जिसने एक ही बार में अपने से बड़े बंदे को भी पेल दिया था। वो कहता है इसका नाम है रियो। वेल, अभी ये सिर्फ उसके साथ खेल रहा था, उसका ट्रू पोटेंशियल तो मुझे भी अभी तक दिखाई नहीं दिया। अब के एक सुपर मिडिल वेट बॉक्सर को भेजता है उस बच्चे का टैलेंट को देखने के लिए, पर तुम अभी भी उसकी शक्ल में मुस्कुराहट देख सकते। उसका ओपोनेंट उसके सामने आता है। सबको लग रहा था कि ये उसे आराम से पेल देगा। इवन एम्बुलेंस को भी कॉल करना शुरू कर दिया था। अब वो दोनों आमने सामने आते जिसे वो अपना स्माइल देता है। अब हमें वो कोच बताता है कि ये बंदा मुझे रास्ते में काफी सारे बंदे को पीटा हुआ दिखाई दिया था। वो कहता है कि मुझे कुछ अच्छे वाले एक ट्रू कंपटीशन चाहिए। वो उसे जिम ले जाता है, उसे अच्छे से ट्रेन करना शुरू कर देता है और ये यूज करता है अर्थ नॉर्थ पोल। मैं तुम्हें थोड़ा सा बॉक्सिंग का बेसिक बता देता हूँ। बॉक्सिंग में टोटल 2 पोल होते हैं, साउथ पोल और अर्थ नॉर्थ पोल। मतलब कि अगर तुम अर्थ नॉर्थ पोल यूज करते हो तो तुम लेफ्ट हैंड से जैप मारोगे, और अगर तुम साउथ पोल यूज करते हो तो तुम्हारा जैप राइट हैंड से लगेगा। इतना समझ जाओ, आगे जाते जाते तुम्हें सब कुछ समझाता रहूंगा। फिर उसके बाद मैच शुरू होता है जिसमें रियो उससे आराम से काउंटर कर देता। उसका काउंटर मूव देखकर सभी लोग काफी ज्यादा इस शॉक थे और उसी काउंटर से उसे उसकी पोटेंशियल दिखाई देती है और वो सोचता है कि शायद मुझे और सीरियस होने पड़ेगा। रियो कहता है कि कमाल की बात है, तुम मेरे पंच से भी गिरे नहीं। तो कहता है कि ओ, मुझे पता चल गया कि तुम्हारा ईगो का मतलब क्या है। चिंता मत करो, मुझे गिराने के लिए तुम्हें इससे ज्यादा लगेगा। तो वो अपनी पावर लगा के जैप पर क्रॉस की बारिश करना शुरू कर देता है। वो मिडिल वेट बॉक्सर को लग रहा था कि ये एक इजी टारगेट होगा, पर वो काफी ज्यादा टफ था। और तभी अचानक से उसके मूवमेंट को वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। तभी उसके ऊपर एक अफरकट से वार होता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा इस शॉक था। इवन ये कैसे कर पाया उसकी मूवमेंट और इवन उसका बॉडी मूवमेंट भी वो देख नहीं पाया था। उधर केस समझ लेता है कि ये रियली एक काफी अच्छा अपर कट था और अचानक उसने अपर कट के हुक में भी चेंज कर दिया, जिसे देखकर वो उससे थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है। वो सोच रहा था कि ये काफी बेहतरीन मूव था। He is really something. He is just fighting for the freedom. उसके पास सच में एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, बट स्टिल उसके पास टैलेंट तो है, पर उसके पास एक चीज की कमी है जो कि है एक्सपीरियंस। और हम देखते हैं कि रियो को उसने कॉर्नर में रख दिया था, उसी वक्त दूसरी पैनल में उसे पीट के धराशायी कर दिया था। वेल, इस बंदे का नाम है स्टील और इसका नाम भी तुम याद रखना। उसे देखने के बाद हमारा कोच केस से बात करता है कि सो तुम्हें ये बंदा कैसा लगा। तो वो कहता है कि He is really something. इसने इतना कुछ सिर्फ 2 हफ्ते में ही सीख लिया, ये सच में काफी अच्छी बात है। अभी के को बाहर से काफी ज्यादा बंदे की आवाज सुनाई देता है। जब वो बाहर देखता है तो उसे एक बंदा दिखाई देता है जिसको काफी लोग पीट रहे थे। उसे देखकर वो कुछ काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो उसके अंदर का पोटेंशियल को देख लेता है। वो सोच रहा था कि इसके पंच को आराम से डॉज कर सकता था, पर फिर भी वो ऐसा कर क्यों नहीं रहा। वो सीधा नीचे जाके उस बंदे को बचा लेता है, बाकी पुलिस को वो पीटने शुरू कर देता है। वो उस बच्चे से पूछता है कि तुम इसे आराम से डॉज कर सकते थे, पर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। वो सोचता है कि ये एक ऐसा बंदा है जो कि इवन वर्ल्ड क्लास बॉक्सर के पंच को भी आराम से डॉज कर सकता है, पर इसने ऐसा क्यों नहीं किया। इससे सोचने के बाद वो सीधा उस पर जैब से वार करता है, पर उसे आराम से वो बंदा डॉज करता है। वो कहता है कि वांट टू बॉक्स। और उसे सुनकर वो बंदा कहता है कि क्या लोगों को पीटने में मजा आता है। इज इट फन टू बीट द पीपल। तो इसे सुनकर केस सोचता है कि ही इज फुल्ली डिफरेंट। इसका सोच बिल्कुल स्पॉटलाइट पाने का नहीं है, ये बिल्कुल रियल से डिफरेंट है। वो उस बंदे के अंदर अपने आप को देख पा रहा था, इसलिए वो उससे कहता है कि वो सीधा उससे कहता है कि मैंने जो इन सबको पीटा, ऑफ कोर्स मुझे काफी ज्यादा मजा आया, क्योंकि इस वर्ल्ड की ब्रूटैलिटी के अंदर तुम सिर्फ अपने फिस्ट से वार करोगे तो इट इज द ग्रेट जजमेंट फॉर देम। तुम अपने पोटेंशियल को एक अंदर ही छुपा रहे हो, तुम अपना पोटेंशियल को नहीं देख पा रहे।
अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, तभी तुम कुछ कर पाओगे। वो उसे 1 2 फंस दिखाई देता है, एक जैप और एक क्रॉस। अब उसे कहता है कि तुम्हारे पास 1 महीना है, तुम चाहो तो मेरे पास आ सकते हो, इतना ही वक्त मैं यहाँ पर स्टे करने वाला हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब हम उस बच्चे को देखते हैं जो कि अपनी क्लास में बैठा हुआ था, जिसमें रियो भी पढ़ता था। वो मिलकर एक बंदे को काफी ज्यादा बुली कर रहा था, जिसका नाम था इंजे, जिसको हम जे बुलाएंगे। उधर रियो सबको सुनाता फिर रहा था कि अब मैं जल्दी एक वर्ल्ड क्लास बॉक्सर बनने वाला हूँ, और उस बंदे को काफी ज्यादा ही बुली कर रहा था। उसके बाद वो लोग फुटबॉल खेल रहे थे, जिसके बाद जहाँ पर हमारा इंजे और ये बंदा बैठा हुआ था, और इस बंदे का नाम है यू, जो कि इस मानवा का मेन प्रोटैगनिस्ट है। जे सीधा यू से पूछता है कि आखिर तुम फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे, तुम तो प्री स्पोर्ट के वक्त काफी ज्यादा ही ट्रेंड थे। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इंजे कहता है कि हाँ, मुझे भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारा फ्यूचर का गोल क्या है? इसे सुनकर यू को कोच की बात याद आ जाती है कि तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो। तो बात डालता हुआ यू कहता है कि मेरा छोड़ो, तुम अपना बताओ, तुम्हारा गोल क्या है? तो वो कहता है कि मुझे अपने पापा की तरह बनना है। उधर इंजे यू से काफी ज्यादा खुश था, वो चाहता था कि वो उसका दोस्त बने, इसलिए वो अपने घर में उसे इनवाइट करता है। और उसी वक्त हमारा रियो इंजे की खुशी देख लेता है, और उसकी खुशी उससे देखा नहीं जा रहा है, इसलिए वो सीधा उस पर बॉल से वार करता है, उसे हमारा यू पकड़ लेता है। इसे देखकर हमारा रियो काफी ज्यादा गुस्सा था, वो कहता है कि मैं इससे बात कर रहा हूँ, तुम हमारे बीच में मत आओ। फिर उसके बाद हमारा इंजे भी इसे देखकर रियो को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, और वो सीधा अपने घर चला जाता है। घर में वो काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहा था। असल में उसके पापा एक बॉक्सर थे, और उसे भी एक बॉक्सर बनना था। वो अपने पापा की तरह बनना चाहता था। वो अपने पापा को अपने घर में पूछता है कि पापा, अगर आपके सामने कोई बॉक्सिंग रिंग में काफी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट होता तो आप क्या करते? तो वो कहता है कि मैं काफी ज्यादा पिट जाता, और मैं आराम से उससे नॉकआउट हो जाता, और नॉकआउट होने के बाद ही मुझे वहां पर सुकून मिलता। मैं सोचता कि चाहे जो भी हो जाए, मुझे यहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा, मुझे लेटने में ही सुकून मिलता, क्योंकि ये दर्द 10 सेकंड में खत्म हो जाएगा। पर ऐसा बॉक्सर नहीं सोच सकते। बॉक्सर को जो भी हो जाए फिर भी उससे उठना चाहिए, उन्हें उठना पड़ता है। पर ये रूल रियल लाइफ में बिल्कुल लागू नहीं होता। अगर तुम बॉक्सर नहीं हो तो तुम उसी वक्त वहां से बाहर जाना जहाँ पर तुम्हारी गलती नहीं है। इसी तरह वर्ल्ड बॉक्स करता है। फिर उसके बाद वो वही बात सोचकर अपने घर में सो रहा था, और दूसरी तरफ हमें यू दिखाया जाता है, जिसके बाद रास्ते में रियो आजाद, पर उसे इग्नोर करके हमारा यू घर जाने लगता है। पर वो सीधा उससे पकड़ लेता है। वो कहता है कि मैं उससे बुली कर रहा था, पर तुमने मेरे रास्ते में आकर बुरा काम किया। मैंने तुम्हारा एड्रेस सर से आराम से निकाल लिया, अब से तुम मुझे 130 बक्स हमेशा लाओगे। और उसे छोड़कर वो सीधा वहां से जाने लगता है। तभी उसके रास्ते में काफी ज्यादा लोग आते हैं। वो कहता है कि रुको 1 सेकंड, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे ना, चलो देखते हैं कि बात क्या है। पर एक ही सेकंड में रियो उससे आराम से तहस नहस कर देता है, और एक क्रीपी स्माइल देकर ये दिन को खत्म कर देता है। दूसरे दिन हम इंजे को देखते हैं, जो कि सोच के उठता है कि अब मैं आज से चेंज हो जाऊंगा और एक डिफरेंट गाय बनूंगा। और जब वो अपने स्कूल में आता है तो उससे बुली बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे, जैसा कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो काफी ज्यादा अजीब फील कर रहा था कि आज ये लोग मुझे बुली क्यों नहीं कर रहे, ये इतने ज्यादा अलग मुझसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। तो जब वो चेक करने की कोशिश करता है कि आखिर बात क्या है, तो उसे पता लगता है कि बुली को एक नया टारगेट मिल चुका है, जो कि है यू। तब उससे वो काफी ज्यादा बुली कर रहे थे, क्योंकि उसने 130 बॉक्स बिल्कुल लाया नहीं था। और वो सीधा इंजे वहां पर आ जाता है। वो सीधा कहता है कि इसे खत्म करो, इसे रोक दो। इसे रियलाइज करके वो पागल हो रहा था। वो सोच रहा था कि मुझे अभी वक्त है, मुझे सॉरी बोल देना चाहिए, शायद मैंने काफी बड़ी गलती की, मुझे यहाँ से बैक डाउन हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं पिट जाऊंगा। पर इस वक्त वो सीरियस मूड में था। वो सोचता है कि नहीं, अब मैं नहीं रुकने वाला। और पर तभी वहां पर एक बंदा आ जाता है, जो कि उससे पीटने वाला था। पर हमारा इंजे उससे चैप मारता है। उसके चैप से उसकी नाक से खून आने लगती है, और उसका हालत खराब हो जाता है। पर सीधा हमारा रियो को इसे देखा नहीं जाता। वो कहता है कि वाह, तुमने अभी एक बॉक्सिंग स्टैंड लिया, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि बॉक्सिंग कैसे करते हैं। और वो एक बुली कहता है कि देखो, एक बच्चे से पंगा लेने के बाद सीधा उसे फाइनल बॉस के ही पास भेज दिया, और वहाँ पर सीधा इंजे के सामने रियो आ जाता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि इंजे के साथ क्या होता है। तो क्या नेक्स्ट पार्ट में इंजे उसे हराएगा, या फिर बाकी लोगों की तरह वो भी रियो से पिट जाएगा? हम यही चीज नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं, इसलिए नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहना। अगर इस वीडियो में 20 लाइक्स आए तो इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।